हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये क्लास आज से हमारा सीटेट का स्टार्ट हो गया है। आज से हम डेली क्या है 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले, क्या है डेली। कभी हम ईवीएस करेंगे, कभी मैथ करेंगे, कभी क्या है सीडीपी करेंगे। आपके एग्जाम तक आते आते लगभग काफ़ी क्वेश्चन को हम कर लेंगे और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे प्रीवियस ईयर से। और आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसकी व्याख्या भी की जाएगी, जिससे क्या है कि आप अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको धीरे धीरे इसी में थ्योरी, अगर आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक, अभी कई महीने तक टाइम आपके पास है, अगर 4-5 महीने तक आप अगर बने रहेंगे बस केवल यूट्यूब पे ही, तो भी बस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी थ्योरी कंप्लीट कर दी जाएगी। जो बताया जा रहा है, जो बताया जाएगा उसको आप लिखते चलिए। अभी आज ये आपका पहला क्लास है, तो आज मैं बस ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैं आपको पहले दिखाया कि देखिए थ्योरी क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बस वैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाया गया। कुछ क्वेश्चन मैं अपने से बनाया नहीं हूँ, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और छांट के नहीं, हर अलग अलग पेपर का क्वेश्चन में एक एक करके लेके आऊँगा। आपको जिस साल का क्वेश्चन चाहिए, मतलब जिस टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए, उस टॉपिक भी आप नीचे मेंशन कर दीजिए। मैं इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आपके पास आ जाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को भैया स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपके सामने क्या दिख रहा है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है क्या कि इसने कहा क्या क्या भाई, इसमें लिखा गया है कि अवस्था में क्या भाई, एक मिनट देखिए क्या इसमें अवस्था में, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अवस्था में बच्चे लाक्षणिक मतलब लक्षण, लाक्षणिक मतलब भैया लक्षण, ठीक है ना, क्या लक्षण कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है। तो मतलब कौन सा, ये देख रहे हैं सीधे सीधे कहाँ से लिया गया आपका, ये आपका जीन पियाजे से लिया गया है। कहाँ से लिया गया ये आपका जीन पियाजे से। ये काम किसका भैया, जीन पियाजे से। कहाँ से, जीन पियाजे। जीन पियाजे का बहुत सारा टॉपिक है, जीन पियाजे को सब धीरे धीरे करके हम एक करके चलते चलेंगे। जीन पियाजे भैया, ये जीन पियाजे ने क्या दिया है, ये एक आप देखिए यहाँ पे पहला क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखते चलिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था से पहले एक आता है गर्भावस्था, वो तो चला जाएगा इसमें। संवेदी पेशी अवस्था में देखें तो आपका 0 से 2 वर्ष होता है। कहाँ तक होता है भैया, 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से कहाँ तक होता है, 2 से 7 होता है। इसमें भी 2 पार्ट में बटा है, 2 से 4 और क्या होता है 4 से 7, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये आपका मूर्त जो है कि 7 से भैया आपका, ये 7 से क्या है 11 वर्ष का होता है, और ये 11 से ऊपर कर लीजिए या 11 से 15 कर लीजिए, 11 से 13, ठीक है, ये 11 से ऊपर चलता है। ये मूर्त है। आप देखिए इसमें होता है कि आपसे पूछा है लाक्षणिक, तो संवेदी पेशी अवस्था जो क्या होता है, इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब आपकी इच्छा नहीं होती तो भी क्या है आपका काम हो जाता है छोटे बच्चों में। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिवर्ती कह सकते हैं, प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्या होता है, यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं, मतलब आप कुछ कहते हैं तो उसके बदले में बच्चा क्या करता है, रिएक्शन देता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसमें क्या होगा, चूसना, क्या होगा, चूसना और बलबलाना, या क्या कहेंगे, चूसना, निगलना, निगलना और क्या बलबलाना, ये सब क्रियाएं इसमें आती हैं। आपका जो अमूर्त वाला होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब मैं थोड़ा सबका मैं पूरा टोटल बता दूंगा, पूरा थ्योरी बता दूंगा। अमूर्त में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कल्पना, इसमें कल्पना, कल्पनात्मक सोच, इसमें क्या होता है भाई, कल्पनात्मक सोच विकसित होती है। बच्चे के अंदर क्या होता है, कल्पनात्मक सोच, ये कह लीजिए चिंतन। इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन, लिखते चलिए, इसमें क्या होगा, तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन, इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन। इसमें हम ये भी कह लेंगे, इसमें विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण, इसमें तार्किक चिंतन, इसमें विकेंद्रीकरण आता है। क्या आता है, विकेंद्रीकरण होता है, और एक होता है केंद्रीकरण। तो देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक समय पे
विकेंद्रीकरण मतलब होता है एक समय पे कई वस्तुओं पर फोकस पर कर पाना विकेंद्रीकरण कहलाता है, और एक वस्तु पे एक समय में बस फोकस कर पाना क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण कहलाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जटिल ये कैसे समस्या समाधान का स्तर से कहेंगे, क्या कहेंगे, समस्या समाधान। इस समय समस्या का समाधान कर लेते हैं। सृजनात्मक सोच, इसमें क्या होता है, सृजनात्मक सोच डेवलप होता है। तार्किक चिंतन, विश्लेषण की क्षमता यहीं पे होती है। क्या होती है, विश्लेषण, इन सब का क्षमता यहाँ पे विकसित होता है। अब मूर्त में क्या होता है भाई, मूर्त में देखिए, एक तरफ होता है पलटावीपन, एक होता है अपलटावीपन, ठीक है, जीववाद होता है, अहम चिंता होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। यहाँ पे जो आपका से होने वाला क्या होने वाला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या से होगा यहाँ पे हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अभी आप इसके बारे में पढ़ें, सबको धीरे धीरे करके आपको देख लेंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। मूर्त वाले में क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे दो होता है, एक अंतर्दर्शी होता है, ठीक है, एक पूर्व परिव्यक्त्यात्मक अवस्था होती है। एक 2 से 4 वर्ष होता है, 4 से 7 वर्ष होता है। 2 से 4 वर्ष में अभी क्या है, क्रम सीखने लगता है थोड़ा सा, और जब 4 से 7 वर्ष में आता है तो जोड़ घटाना गुणा भागे मतलब जानने लगता है, संक्रियाओं को समझने लगता है जब 4 से 7 वर्ष का आता है। अब आइए थोड़ा सा मैं और इसमें बात कर लेता हूँ। एक होता है पलटावीपन, समझते चलिए, प्याजे की बात ही आ गई। तो एक होता है पलटावीपन, देखिए पलटावीपन, इनके शब्द देखिए, पलटावीपन। एक होता है केंद्रीकरण, हमने क्या कहा, केंद्रीकरण। प्याजे का थ्योरी भैया टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, आप जाके वहाँ से ढूंढ लीजिए। पलटावीपन, केंद्रीकरण, इनके शब्द हैं सब, विकेंद्रीकरण। और क्या होगा, जीववाद, ये इनके शब्द हैं सब, याद रखिए, जीववाद। एक क्या होता है भैया, स्कीम, एक क्या होता है, स्कीमा, सबके बारे में बताएंगे। एक होता है आपका संगठन, ठीक है ना, एक होता है संगठन, स्कीम, स्कीमा, जीववाद, संगठन, केंद्रीकरण, पलटावी, अपलटावीपन, पलटावी, अपलटावी। एक होता है विलोम्यता, और एक होता है अविलोम्यता, जस्ट इसका उल्टा, अविलोम्यता। ये सारे शब्द आप इनके याद रखिए। अहम केंद्रित, ठीक है ना। ये सारे देखिए, पलटावीपन मतलब किसी एक बिंदु से आगे निकल जाने के बाद वापस फिर इस बिंदु पे आ जाना पलटावीपन कहलाएगा, वही कहा जाएगा विलोम्यता। मतलब हम यहाँ से गए, बच्चा क्या करता है, घर से निकलता है स्कूल से फिर वापस अगर घर आ जाता है तो उसे कहेंगे अविलोम्यता या अपलटावी, नहीं, उसको कहेंगे विलोम्यता और पलटावीपन। केंद्रीकरण मतलब एक समय पे केवल एक पक्ष पे ध्यान दे पाना, केंद्रीकरण। एक समय पे एक पक्ष पे ध्यान दे पाना, केंद्रीकरण। एक समय पे कई वस्तुओं पे ध्यान दे पाना, विकेंद्रीकरण। बच्चे की एक स्थिति आती है, जहाँ पे क्या कहता है कि सभी चीज़ों को वो जीवित समझता है। जैसे गुड्डा हो गया, गुड़िया हो गया, उसे क्या करता है, उसे वो जीवित समझता है, तो उसे कहेंगे जीववाद। बच्चे की एक ऐसी उम्र आती है जिसमें क्या है, सभी चीज़ों को जीवित समझता है, जिसे जीववाद कहते हैं। स्कीम मतलब होता है स्कीमा, जहाँ पे सारी जानकारी इकट्ठा करके रखी जाए उसे क्या कहते हैं, स्कीमा। उसको एक एक करके बच्चा यूज करता है, उसे क्या कहेंगे, स्कीम। संगठन मतलब भी क्या होता है, समूह में रखना, ग्रुप में रखना, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई, विलोमी और अविलोम्यता। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए यहाँ पे कैसे होगा आपका, क्वेश्चन को पहले रीड करिए फिर इसके बाद बताइए। ये आपका आनुवंशिकता से, ये क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता से। देखिए क्या दिया, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता में क्या होता है भाई, देखिए अनुवंशिकता के पहले गुण क्या होते हैं। पहली पॉइंट अनुवंशिकता में लिख लीजिए कि इसमें जो क्या होता है, जो माँ बाप के लक्षण हैं, जो माँ बाप के गुण हैं, वो क्या है, बच्चे के अंदर जाते हैं। बच्चे के अंदर क्या है, माँ बाप के लक्षण, माँ बाप के क्या चीज़, लक्षण कहाँ जाते हैं, बच्चे के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बच्चे के अंदर। पहली बात समझिए, बच्चे के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लक्षण तो जाएंगे, और कैसे जाते हैं, लक्षण कैसे जाते हैं भाई, लक्षण कैसे जाते हैं, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, 1/16, ऐसे करके लक्षण बढ़ते रहते हैं। माँ बाप के जो गुण होते हैं बच्चे के अंदर जाते हैं। कैसे, जिन के माध्यम से। कैसे जाते हैं भैया, जिन के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 के रूप में क्या होते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। देखिए अगर गर्भावस्था में क्या है, गर्भावस्था में कहा भैया, गर्भावस्था में क्या होता है
कि जो माँ होती है जो वो भोजन लेती है वही भोजन बच्चे के अंदर जाता है। जो माँ होती है गर्भावस्था में जो भोजन लेती है वो उसके बच्चे के अंदर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भोजन से बच्चे को भोजन मिल रहा है तो जो माँ के जो रोग हैं वो बच्चे के अंदर जाएंगे। तो इसी समय दो रोग होते हैं जो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। एक होता है हीमोफीलिया, एक क्या होता है हीमोफीलिया, एक क्या होता है हीमोफीलिया, और एक होता है कलर ब्राइटनेस, मतलब कलर को पहचान नहीं पाना, ठीक है। और एक होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, पहली वाहक रानी विक्टोरिया थी। पहली वाहक कौन थी हीमोफीलिया का, रानी विक्टोरिया। इनको क्या था कि अगर हीमोफीलिया रोग ऐसा होता है अगर कहीं आपको कट जाए तो ब्लड का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्या है हमेशा बहने लगता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है। और जो वरदानता है, जो कलर वाइटनेस वाला बात है, वहाँ पे क्या होता है कि रंगों में क्या है, रंग को पहचान नहीं पाते। ये क्या होते हैं, ये रोग जन्मजात होते हैं। माँ बाप के लक्षण किस में जाएंगे, बच्चे में। अब ये कह रहा है कि नैतिक विकास, नैतिक विकास किसने दिया भाई, नैतिक विकास तो आपको दिए कोहलबर्ग। कौन दिए, कोहलबर्ग। कौन दिए, कोहलबर्ग। नैतिक विकास किसने दिया, कोहलबर्ग। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल में दो चीज़ें होती हैं। देखिए सामाजिक कौशल कौन है, एक होता है प्राथमिक, एक क्या होता है, एक होता है प्राथमिक, और एक क्या होता है भाई, एक होता है द्वितीयक, एक होता है द्वितीयक। क्या होता है, द्वितीयक। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक में कौन आता है, परिवार, और कौन आता है, घर। द्वितीयक में कौन आता है, द्वितीयक में बहुत लोग आ सकते हैं। आपका आ जाएगा क्या, पास पड़ोस समाज, ये सब हो जाएगा। परिवार और घर प्राथमिक होंगे। द्वितीयक में हो जाएगा आपका धर्म, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्कूल, आपका धर्म स्थल हो जाएगा, आपका स्कूल हो गया, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये आपके होते हैं। आपको बस ये याद रखना है परिवार और घर प्राथमिक है, और बाकी सबको द्वितीय तक भेज दीजिए। बुद्धि, बुद्धि को बहुत दिए हैं। बुद्धि एक तो हार्वर्ड गार्डनर दिए हैं, एक क्या दिए, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि दिए हैं। फिर त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत एक थंडाइक दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बुद्धि से कोई मतलब है नहीं। ये क्या है, आँखों का रंग, आँखों का रंग, आँखों का रंग जो है माँ बाप के अंश से मिलता है। आँखों का रंग कहाँ से मिलता है, माँ बाप से मिलता है बच्चे के अंदर। यहाँ पे मेरा क्या से हो जाएगा, बस पहला से हो जाएगा क्या, आँखों का जो रंग होता है वो माँ बाप से, ये आनुवंशिकता लक्षण होता है। आनुवंशिकता लक्षण मतलब होता है कि जो माँ बाप के गुण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में ट्रांसफर होते रहते हैं। कैसे, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। और समझना चाहे तो देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप हैं, और यहाँ पे मान लीजिए ये चीज़, ये यहाँ से बढ़ेगी, 2 यहाँ निकलेगी, ये यहाँ से बढ़ेगा, 2 यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा, फिर ये 2 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर क्या होगा 2, फिर यहाँ से भाई 2, फिर यहाँ से 2। तो देखिए 2 से 4, 4 से 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो मतलब अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे के अंदर पहले कितने निकलेंगे, अगर आप यहाँ पे माँ बाप हैं तो आपका एक बच्चा आएगा तो उसमें क्या होगा, 2 गुण मिलेंगे, एक तो माँ के, एक तो पिताजी के। फिर उसके बाद मम्मी पापा के बाद फिर किसका, मम्मी के जो पिताजी हैं और जो उनके माता जी हैं, 2 उधर, और जो पापा के जो माता पिता हैं वो 2 2 4 प्लस आप 6, ऐसे करके 2 4 6, ये 2 4 6 8 करके 16 32, मतलब पावर के रूप में बढ़ते हैं। अगर 2 है तो यहाँ पावर बढ़ाते चलिए, पावर बढ़ाते चलिए, पावर बढ़ाते चलिए, तो ऐसे जनरेशन इसकी बढ़ती चली जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आप बताइए यहाँ पे क्या है, साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, यहाँ तक साफ दिखाई दे रहा है ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यहाँ पे क्या सही होगा आपका। आप सोचते रहिए, मैं बताता हूँ। लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है पूर्वाग्रह। यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या क्या सही होंगे मैं एक बार में क्लियर बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा क्या, लिंग पूर्वाग्रह चाहे जेंडर पक्षपात से, वहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वही आपका सही होगा। देखिए आगे क्या लिखाएगा, पूर्वाग्रह क्या लिखाएगा। पहले देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है जेंडर, एक क्या होता है, एक होता है जेंडर, एक होता है क्या, लिंग। एक होगा जेंडर और एक आपका होगा भैया लिंग। सही क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। लिंग, लिंग पूर्वाग्रह लिखाएगा तब आपका सही होगा। क्या होगा, लिंग पूर्वाग्रह। या जेंडर क्या आएगा, पक्षपात। क्या आएगा, पक्षपात। या क्या आएगा, रूढ़िवादिता। क्या आएगा, रूढ़िवादिता। या आएगा पक्षपात, या आएगा रूढ़िवादिता, या आएगा पूर्वाग्रह। 3 ही ऑप्शन आपको जहाँ मिलेगा इन्हीं को आपको कभी देखिए, लिंग पूर्वाग्रह, लिंग पक्षपात या लिंग रूढ़िवादिता।
या क्या आएगा जेंडर पूर्वक, जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता, यही आपका आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ लिखा है आपका रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता कहाँ लिखा भैया, रूढ़िवादिता आपका यहाँ लिखा है और ये आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही। आपको बार बार ढूंढना है क्या, रूढ़िवादिता, पक्षपात, पूर्वाग्रह लास्ट में होना चाहिए, उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले लिंग होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए। दो चीज़ें में से एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन पीछे इन्हीं तीनों में से एक होना चाहिए। लिंग पूर्वाग्रह तो हमेशा एक साथ आ जाता है, बाकी जेंडर में कभी पक्षपात आएगा, कभी क्या आएगा, रूढ़िवादिता आएगा। तो आपको हमेशा रूढ़िवादिता, जेंडर और पक्षपात पे ध्यान देना है। रूढ़िवादिता, पक्षपात, पूर्वाग्रह पे ध्यान देना है। ये क्या है हमारा लिंग पूर्वाग्रह। अच्छा, लिंग पूर्वाग्रह किसे कहते हैं या जेंडर पक्षपात किसे कहते हैं, ये समाज के द्वारा, ये क्या भैया, समाज के द्वारा क्या है, समाज के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, समाज के द्वारा बनाया गया है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब दुनिया की वो सारी चीज़ें हमारी क्या रूढ़िवादी हो सकती हैं जिसका कोई लिखित रूप से पुख्ता सबूत न हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमारी पूर्वाग्रह कहलाएंगी, रूढ़िवादी कहलाएंगी, सब जिसका कोई सबूत ना हो, जो कोई पुख्ता सबूत ना हो या कहीं लिखित रूप से नहीं हो या प्रमाणित नहीं हो या संविधान जहाँ पे संविधान में लिखा ना हो, वो सभी सारी चीज़ें क्या मानी जाएंगी, हमारी रूढ़िवादी मानी जाएंगी। सब पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब पहले से, पूर्वाग्रह मतलब पहले से जो चली जा रही, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होंगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लॉरेंस गोल्डबर्ग का है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए इसमें कैसे होगा, ठीक है, इसमें बताइए आपको कैसे होगा। ये आपको क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की विन्यास है, ठीक है। नैतिक विकास किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग तीन चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग की कहानी छोटी सी भैया कि हिंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी, क्या था, उसको कैंसर था। वो क्या करता है, एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ से दवा लेना चाहता है। क्या करता है, दवा लेने जाता है, लेकिन इसके पास पैसे कम होते हैं। पैसे कम होते हैं, उसके अभाव में वो दवा नहीं ले पाता है। वो सोचता है कि दवा मैं चुरा लूँ। तो मतलब इसी कहानी के ऊपर अलग अलग साल के, मतलब अलग अलग उम्र के बच्चों के ऊपर से पूछा गया कि बताओ दवा चुरानी चाहिए कि नहीं चुरानी चाहिए। वहीं से थ्योरी हमारी निकल के आई है। और नैतिक मतलब होता क्या है, नैतिक विकास, नैतिक मतलब ऐसे कार्य क्या है, आदर्श। नैतिक मतलब कर लीजिए आदर्श व्यवहार, क्या कह लीजिए, आदर्श व्यवहार। नैतिक मतलब आदर्श व्यवहार कह लीजिए, व्यवहार। नैतिक मतलब आदर्श व्यवहार। और आदर्श व्यवहार हमारे होते क्या हैं कि मतलब बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, आदर करना, सम्मान करना, उनकी बातों को मानना, ठीक है, उनका उल्लंघन न करना। मतलब समाज में जितने भी नियम कानून, देखिए आदर्श व्यवहार क्या होते हैं, समाज द्वारा या कानून द्वारा, समाज द्वारा या कानून द्वारा, ध्यान दीजिए, समाज द्वारा, किसके द्वारा, समाज द्वारा, या भाई क्या, कानून द्वारा, ठीक है, समाज द्वारा कह लीजिए या कानून द्वारा कह लीजिए, या आप जिस गांव में रह रहे हैं या आप जिस परिवार में रह रहे हैं, क्या आप जिस परिवार में रह रहे हैं, इनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनका क्या करना, आपको पालन करना ही क्या कहलाएगा, नैतिक व्यवहार या आदर्श व्यवहार, मतलब नैतिक विकास कहलाएगा, ठीक है। उनका उल्लंघन नहीं करना है, जो उन्होंने बना दिया है, जिनके जो बना दिए हैं उन्हें क्या करना, आपको उन्हीं का मतलब उनका अनुकरण करके, उनका अवलोकन और अनुकरण करके उन्हीं की तरह क्या करना है, आपको कार्य करना है। उनका उल्लंघन आपको भैया नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिए, तो ये हो गया नैतिक विकास। ये तीन शब्द पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, किस पे, तीन शब्द पे। तीन शब्द उनके हैं कौन कौन से, एक तो आपका हो जाएगा क्या, नैतिक दुविधा, क्या है, नैतिक दुविधा, ठीक है, नैतिक तर्कड़ा, ये नैतिक तर्कड़ा और नैतिक कार्यवाही, तीन शब्द पे इन्होंने बहुत फोकस किया। कार्यवाही, तीन चीज पे इन्होंने क्या किया, बहुत फोकस किया। नैतिक दुविधा मतलब होता है कि अब वो पूछा जा रहा है कि दवा ली जाए कि नहीं ली जाए। अगर दवा मैं चुराता नहीं हूँ तो मेरी बीवी क्या होगी, मर जाएगी। अगर मैं दवा चुरा लेता हूँ, तो समाज में क्या है, समाज के लोग क्या कहेंगे कि मतलब ये चोर है और इसके बच्चे भी क्या है। तो ये चीज़ें दो में कन्फ्यूज है। दुविधा मतलब जब सही और गलत में हम निर्धारण ना कर पाए क्या सही है क्या गलत है, पहले क्या करेंगे, तर्क लगाएंगे। दुविधा में पहले तर्कड़ा होता है, फिर इसके बाद दुविधा होता है। पहले ये होता है, पहले ये, फिर ये। इसमें क्या करेगा, पहले तर्क करेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है। किसी चीज़ के बारे में आप पहले क्या करेंगे, तर्क लगाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत है क्या सही है।
ये तर्क लगाने के बाद एक स्थिति में पहुंच जाएंगे कि कई ठोस सही मिल जाएगा आपको और कई चीज़ें गलत मिल जाएंगी। आप उसमें दुविधा में फंस जाएंगे कि कौन सा कार्य करें, तो उसे कहेंगे नैतिक दुविधा। कोई उसमें से एक चीज़ आप सेलेक्ट करके काम कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नैतिक कार्यवाही कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या किया था कि 3 स्टेज बचाया, कितना, 3। एक है पूर्व परंपरागत, ठीक है, एक है परंपरागत और एक और होता है उत्तर परंपरागत। क्या होता है, उत्तर क्या होता है, उत्तर पारंपरिक, कह लीजिए यही उत्तर पारंपरिक, ठीक है, स्तर। 3 चीज़ें होती हैं। आज सब में 2-2 होती हैं, सब में क्या होती हैं, 2-2 होती हैं, सब में क्या होती है भाई, 2-2 होती हैं, ठीक है। एक होता है भैया, ये का आपका निकलेगा 4 से 6, ठीक है, एक होगा 6 से 10 और एक होगा 10 से 13। ये क्या होगा, 10 से 13 या उससे ऊपर यहाँ तक ही चलता है। इनके थ्योरी को, लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को थोड़ा सा गलत माना गया। किसके लिए, कि ये जो है कि 10 वर्ष के केवल किस पे, केवल बच्चों पे इन्होंने किया। बच्चे मतलब केवल किस पे, केवल लड़कियों पे नहीं, केवल लड़कों पे किया। इसलिए इस बार एक क्वेश्चन आया था नारीवाद, मतलब नारियों से मतलब लड़कियों को इन्होंने शामिल नहीं किया अपनी थ्योरी में। इसलिए इनकी आलोचना की जाती है कि केवल लड़कों पे फोकस किए, वो भी कितना, 10 वर्ष के लड़कों पे केवल फोकस किया। 4 से 6, 6 से 10 और 10 से 13, ये हो गया पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। यहाँ तक बात बन गई। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 2 होते हैं, एक होता है आज्ञा, क्या करना, आज्ञा, और क्या, दंड, आज्ञा पालन या दंड। और इस पे पूरा किसका हक होता है, माता पिता का इस पे पूरा हक होता है। दूसरा क्या होता है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना चाहता है, क्या है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना चाहता है। और इसमें क्या होता है, समाज के द्वारा अंकुश लगाया जाता है, किसके, समाज के द्वारा रोका जाता है, समाज और कानून के द्वारा इसे रोका जाता है। और अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है, यहाँ आज्ञा और दंड इसमें होता है, और माता पिता इसमें। और जो इसमें होता है भाई, इसमें क्या होता है, अपना अपना हित देखना, अपना अपना क्या करना, हित देखना। ये बात आती है, अपना अपना हित देखना। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या, परोपकार नहीं, इसको कह सकते हैं उपकार। क्या कहते हैं, उपकार, इसको क्या कहेंगे, इसमें उपकार वाली भावना होती है, इसमें परोपकार वाली भावना होती है। इस वाले स्तर में क्या करता है, कानून खुद से बनाने लगता है और इसमें अपने हिसाब से कानून को थोड़ा हेर फेर कर सकता है, अपने हिसाब से थोड़ा कानून बदल सकता है, लेकिन इसमें अपने हिसाब से कानून अपना खुद कानून बना सकता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की आपसे पूछा है तो कहीं ना कहीं आप कौन सी जगह, यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। पूरा थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे भाई साहब, बस आप ध्यान से देखते जाइए, पूरा थ्योरी एकदम एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आ गया फिर से प्याजे का। प्याजे का 2 क्वेश्चन आता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। प्याजे कितना क्वेश्चन आता है, प्याजे का 2 क्वेश्चन आता है, उसमें हम देखते हुए चलेंगे। आइए ये कह रहे हैं सीता का साइकिल चलाने के पूर्व, साइकिल चलाने से पहले पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना। अब देखिए समावेशन मतलब होता क्या है, एक एक को समझ से चलिए। समावेशन, समायोजन वहाँ पे हम जो छोड़े थे अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। समावेशन क्या होता है भाई, इसने क्या कहा देखिए लेके चलते हैं हम। समावेशन, समावेशन मतलब होता है समा जाना। समावेशन मतलब क्या करना, बिना अंतर किए एक चीज में क्या है, एक ऑप्शन की बात करते चलेंगे हम, पूरे ऑप्शन को पहले क्लियर करते हैं। समावेशन मतलब होता है कि किसी नई जानकारी को, देखिए किसी मतलब कि कोई पुरानी जानकारी में कोई नई जानकारी जाती है तो उसको बिना अंतर के उसमें समाहित करना। मतलब ये कर सकते हैं कि मिला लेना। क्या करना, मिला लेना। क्या करना, मिला लेना। क्या मिला लेना, कोई जानकारी आपके पास आई तो आपके पुरानी जानकारी में विरोधाभास नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको उसी तरह ले लिए। और संतुलन मतलब होता है कि समावेशन क्या है, समावेशन और क्या भैया, समायोजन। समावेशन और समायोजन दोनों के वजह से हम संतुलन की अवस्था में आ सकते हैं, इसको साम्य धारण भी कहते हैं। समावेशन मतलब कि जैसे मान लो क्या है, ये क्या है, ग्लास है, ग्लास में दारू भरा हुआ है, इसमें हम पानी मिला दिए, पानी क्या किए, मिला दिए, तो डायरेक्ट उसमें क्या हुआ, मिल गया, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि एक जानकारी में, एक जानकारी है आपके पास तो ये पुरानी जानकारी है, ये क्या है पुरानी, और ये क्या है नई। तो कहेंगे पुरानी जानकारी में नई जानकारी को हम इंटर कर दिए, क्या बिना अंतर किए क्या किए, मिला दिए। लेकिन जब पुरानी जानकारी में कोई नई जानकारी गई या नई जानकारी में कोई पुरानी जानकारी है तो थोड़ा संशोधन करके, इसमें कह सकते हैं मिलाएंगे, लेकिन क्या करके, थोड़ा सा संशोधन करके, बस इतना रखना है।
एक जानकारी में दूसरी जानकारी मिला दिए बिना संशोधन किए, समावेशन। एक जानकारी में दूसरी जानकारी मिलाएं लेकिन थोड़ा सा क्या करके संशोधन करके उसे क्या कहेंगे, समायोजन। और इन दोनों की वजह से संतुलन की अवस्था में आ सकते हैं और ये इस ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं। आपसे पूछा क्या है कि पहले भैया लड़की साइकिल चलाओ, जहाँ तरह साइकिल चलाने जाती थी, फिर इसके बाद वो बाइकिल चलाना सीख गई। तो साइकिल चलाना ऐसा क्या था, पूर्व था, और नई जानकारी थी ना, तब थोड़ा सा उसमें संशोधन किया। पुरानी जानकारी में क्या किया, थोड़ा सा संशोधन कर दिया। जो उसके पास पुरानी जानकारी थी, तो जब नई जानकारी उसमें पहुंची तो पुरानी जानकारी में थोड़ा संशोधन कर लिया। तो क्या कहलाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा समायोजन। और याद रखना, समायोजन और समावेशन दोनों के वजह से क्या है, संतुलन की अवस्था में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। ये सारे प्याजे के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको सॉल्व करिए। पूरा थ्योरी हम आपको कंप्लीट करा देंगे भाई, बस आप बैठे रहिए, लगे रहिए। क्वेश्चन भले ही कम होगा लेकिन पूरा थ्योरी कंप्लीट कर देंगे हमको इसी में। अगर आप लगातार 2-3 महीने बने रहेंगे ना, जब तक सीटेट का एग्जाम आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये भी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उसको कॉपी पे नोट करते चलिए। स्पीड थोड़ा फास्ट हो जा रही है, थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया, एक बार टाइम जरा बता दो। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, कितना हुआ, मतलब 15-20 मिनट कितना टाइम हुआ, 25 मिनट। चलिए देख लेते हैं जो भी है। हम ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से तरीके कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूलन में, देखिए क्या पूछा भैया, आपको सूक्ष्म पूछा है, बहुत अच्छे से बताएंगे भाई, मन ना पूछ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सूक्ष्म, ठीक है ना, एक होता है स्थूल। क्या होता है, स्थूल। सूक्ष्म होता है और एक क्या होता है, स्थूल। ध्यान समझिएगा, एक होता है सूक्ष्म कौशल, एक होता है स्थूल। सूक्ष्म मतलब होता है क्या है, सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा। क्या भैया, सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा। और छोटा से कम आप कर सकते हैं क्या, कम, और यहाँ क्या कर सकते हैं, ज़्यादा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, गलत नहीं होने देंगे आपका, ध्यान से देखिए। जिसमें छोटी मांसपेशियों का यूज करें, जिसमें हम छोटी मांसपेशियों का यूज करें उसे कहेंगे सूक्ष्म, ठीक है। जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज करें उसे क्या कहेंगे, स्थूल। शरीर के छोटी तो यहाँ कहेंगे क्या, अंगुली। क्या भैया, अंगुली। इसमें क्या कहेंगे, अंगुली का यूज करेंगे ना। इसमें क्या करेंगे, पूरा पैर, और क्या, हाथ, ठीक है ना, पेट, पीठ। मतलब जिसमें शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियाँ एक्टिव होंगी उसे स्थूल गामक अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थूल गामक अधिगम। और जिसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होगा उसमें सूक्ष्म गामक कौशल या सूक्ष्म गामक अधिगम, ऐसे कहेंगे। अब देखिए, आपका जो क्या है, दोस्तों के साथ दौड़ना, जब आप दौड़ेंगे तो बड़ी मांसपेशियां काम करेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्थूल, ठीक है ना। अब देखिए, एक धागे में मोती पिरोना, जब एक धागे में मोती पिरोएंगे तो बस केवल क्या काम करेगी, आपकी उंगली, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सूक्ष्म। ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ना, किससे चढ़ेंगे, पैर से चढ़ेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्थूल। खरगोश की तरह कूदना, तो कूदेंगे भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्थूल। तो आप एक चीज़ याद रखिए, कूदना, कूदना, दौड़ना, चलना, रेंगना, घूमना, ये सब किसमें आएगा, स्थूल में। क्या करना, कूदना, चलना, और क्या, दौड़ना, क्या आ जाए, दौड़ना, और क्या आ जाए, खेलना, ठीक है ना, और क्या आ जाए, घूमना। ये सब किस में आएगा, स्थूल में। जब सूक्ष्म की बात करेंगे भैया तो पेपर, मतलब क्या करना, पेन से क्या करना, लिखना। क्या करना, पेन से लिखना। क्या करना, लिखना। और क्या करना, पेंटिंग। क्या करना, पेंटिंग, ठीक है ना। क्या करना, लिखना, पेंटिंग करना। ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सूक्ष्म कहलाएंगे। और जिसमें बड़ी मांसपेशियां काम करेंगी या ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी या ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर जिसमें काम करेगा वह स्थूल होगा, जिसमें कम से कम काम करेगा वो क्या होगा, आपका जो होगा वो सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत होने नहीं चाहिए। ये आपको क्या भाई, आइए, ये कह रहा है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनके इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में। क्या पूछा भैया, विद्यालय। आप याद रखना, अभी मैं आपको बताया था, एक प्राथमिक बताया था और एक क्या बताया था, द्वितीयक। प्राथमिक में आपको क्या आएंगे, घर, और क्या आएगा आपका, परिवार। क्या आएगा, घर, परिवार,
पास पड़ोस बहुत रेयर केस में आएंगे भाई साहब, पास पड़ोस बहुत रेयर केस में आएंगे। पहले आप मान्यता देंगे किसको, घर को और परिवार को। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें अब आपका आएगा विद्यालय, इसमें आपका आएगा विद्यालय, इसमें आएगा धर्म संस्था, धर्म संस्था, ठीक है ना। और क्या, ऑफिस, जहाँ पे आप काम करते हो, जिस समाज में रहते हो। तो यहाँ से विद्यालय पूछा तो विद्यालय क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। घर परिवार और विद्यालय धर्म, ये सब दिमाग में बैठा करके यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितने मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति, क्या पूछा, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा। दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या भाई 8वां, तो सूक्ष्म मतलब सोच, देखिए दौड़ना वही बात है, ये दोबारा लगता आ गया है, ये क्या है, दोबारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, खरगोश कूदना, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। अगला क्या है, ये देख लेते हैं। क्या है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की के बारे में देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की भाई बहुत अच्छे, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं लेव वाइगोस्की से। देखिए लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है ना। लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, इनको सामाजिक संपर्कता सिद्धांत या सामाजिक उपकरण। देखिए क्या क्या आएगा आपका पीछे लिखा आ जाएगा उपकरण, क्या लिखा आ जाएगा, उपकरण, ठीक है ना। क्या लिखा आ जाएगा, उपकरण। या क्या आपका आ जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक सामाजिक, क्या लिखा आएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक सामाजिक, याद रखिए सांस्कृतिक सामाजिक उपकरण, इन सबको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया आपको, सामाजिक, यहाँ पे लेव वाइगोस्की को क्या क्या दिए, सामाजिक, हमेशा इनका सामाजिक से रहेगा। इनका मेन पासवर्ड क्या होता है, अंतःक्रिया, क्या होता है, अंतःक्रिया। इनका मेन पासवर्ड है क्या, अंतःक्रिया। ये निजी वाक, इन्होंने क्या दिया है, निजी वाक, ध्यान समझिए, निजी वाक या व्यक्तिगत वार्ता, क्या, व्यक्तिगत वार्ता। इसका मतलब क्या होता है भाई, खुद से बात करना। बच्चा क्या करता है, खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाता है, उसे कहते हैं निजी या व्यक्तिगत वार्ता। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, दूसरा और हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक इन्होंने दिया है जेडपीडी, एक क्या दिया है, इसके फोल्डिंग, क्या दिया है, इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग जेडपीडी। जेडपीडी में क्या होता है, जेडपीडी में हम क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग, और देखिए इसके फोल्डिंग का बहुत सारा नाम है हमारा, पाड़ है, ठीक है ना, ढांचा है, और क्या भाई, पाइट है, ठीक है, और क्या है, मचान, ये इनके सारे नाम हैं। जेडपीडी में क्या होता है, जेडपीडी में हम, इसमें देखिए, इसमें हम सब समझते चलिए, इसमें हम शुरुआत मदद देते हैं, कहाँ देते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं, मदद, शुरुआत मदद करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में, यहाँ कब मदद करते हैं हम, यहाँ भाई हम बीच में, कहाँ करते हैं, बीच में मदद करेंगे तो कहेंगे जेडपीडी, शुरुआत मदद करेंगे तो हम कहेंगे पाठ, ढांचा, पाइट और निर्माण। ये जो बीच में मदद होती है, ये क्या होती है, अस्थाई होती है। ये क्या होती है, ये अस्थाई मदद होती है। और ये क्या होती है, अस्थाई, ये क्या होती है, अस्थाई, ये क्या होती है, अस्थाई मदद होती है। और ये क्या होती है, अस्थाई मदद होती है। साम्य धारण, ये प्याजे का शब्द है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, ये प्याजे का शब्द है। अब देखिए अभिक्रमिक, अभी अनुदेशनात्मक पाठ, तो यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पे अब जेडपीडी हो जाए, ये हो गया निजी वाक, और लेव वाइगोस्की ने क्या दिया है। और आपका यहाँ से निकल पाएगा क्या, यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पुनर्बलन, क्या पुनर्बलन, देखिए ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, कौन है, पुनर्बलन मतलब होता है दोबारा से किसी काम करवाना, पुनर्बलन मतलब दोबारा किसी काम को करवाना। तो ये अनुदेशानात्मक मतलब, अब देखिए लेव वाइगोस्की से बात आए तो आपको सही क्या होगा, आपका सही होगा हमेशा सहारा देना। ऑप्शन क्या सही होगा हमेशा आपका, सहारा देना, ठीक है। और क्या करना, सहयोग करना, क्या करना, सहयोग करना। और हमेशा कैसे, अंतःक्रिया से। बच्चे क्या है, जो सामाजिक ज्ञान सीखते हैं वो समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके क्या है, सीखते हैं। और क्या आपका आ जाएगा, इशारा, क्या करना, इशारे देना, इशारा। और क्या, संकेत। ये अगर आपके ऑप्शन में कहीं मिले आने वाले क्वेश्चन में तो ये सारे सब क्या होंगे, आपके सही होंगे। यहाँ होगा अभिक्रमिक लक्षण। अच्छा लेव वाइगोस्की क्या देते हैं, अनुदेशात्मक पाठ देते हैं, ठीक है ना, इसके फोल्डिंग। और ये कह रहा है इसके फोल्डिंग। और एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं आपको समय ना पता हो कि शुरुआत में मदद दी जा रही है कि बीच में, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को तो कहीं क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को तो आप कहाँ दे रहे हैं, शुरू में नहीं दे रहे हैं। तो इसके फोल्डिंग भैया शुरू में होता है, तो यहाँ से ये आपका सही
नहीं होगा। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका अभिक्रमिक शिक्षण। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अभिक्रमिक शिक्षण आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सब हैं। देखिए यहाँ से पूछा गया कि ये बताइए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ भाई, ठीक है, सही दिख रहा है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, क्या भैया, किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्तियां को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को हम क्या कहते हैं। देखिए भाषायिक बुद्धि में क्या होता है, भाषायिक बुद्धि में कौन कौन आते हैं। भाषायिक बुद्धि में भैया आप क्या आ जाएंगे, कवि। कौन आ जाएगा, कवि। कवि क्या है, कवि, कवि नहीं। भाषायिक बुद्धि में आप कर लीजिए नेता, क्या कर लीजिए, नेता। और क्या कर लीजिए, शिक्षक भी क्या है, शिक्षक भी क्या है, भाषायिक बुद्धि में आ जाएंगे नेता, शिक्षक। मतलब जो भाषा का बहुत अच्छा से प्रयोग कर पाए उसे भाषायिक बुद्धि कहते हैं। शारीरिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि में क्या, नृत्य। कौन, नृत्य करने वाले। और कौन, नृत्य के साथ खिलाड़ी। कौन, खिलाड़ी। क्या कर लीजिए, नृत्य के साथ कौन, खिलाड़ी। जो नृत्य करने वाले हैं, जो खिलाड़ी हैं। या कह लीजिए क्या, धावक, धावक। इनके अंदर क्या पाया जाएगा, सब शारीरिक बुद्धि। जो शरीर को अपने संतुलन में बना के रखे उसे क्या कहेंगे, शारीरिक बुद्धि। अब आता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। आप हमेशा इंटर और इंट्रा को पकड़ के रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के 10 बौद्धिक क्षमताएं हैं। कितनी हैं, 10 बौद्धिक क्षमताएं, जिसमें 1 2 3 4 सबकी बातें मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ एक चीज़ आपको याद करके रखनी भैया, अगर जब इंटर लिखा हो, जब दूसरे के मनोभाव, स्वभाव और दशा को पहचानना हो तो क्या कहेंगे, इंटर। क्या कहेंगे, अंतर वैयक्तिक, मतलब इंटर कहेंगे। अगर जब खुद के अंदर की बात करेगा, जब आप खुद अपने मनोदशा, अपने भावों, अपने अंदर की चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब होगा इंट्रा। और जब किसी दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटर होगा। और देखिए इंटर हो गया और इंट्रा। यहाँ पे कौन कौन बुद्धि आती है, गणितीय बुद्धि। और कौन आती है भैया, गणितीय बुद्धि। ठीक है ना, गणितीय बुद्धि हो गया, शारीरिक बुद्धि हो गया, और आपका क्या है क्या क्या यहाँ पे हो गया था आपका। देखिए आपका क्या हो गया, भाषायिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक, अंतर और अंतरा 2 चीज़ हो गया। अब मैं वहाँ पे आपको ले रहा हूँ गणितीय बुद्धि। क्या ले रहा हूँ, गणितीय बुद्धि। गणितीय बुद्धि के बाद आपका प्राकृतिक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है ना, प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा। और आपका जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जो स्थानिक बुद्धि, उसे क्या कहेंगे हम, स्थानिक बुद्धि। ये सारे आपके हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार लगभग 9-10 बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। उसमें क्या अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या करता है, वो अपने कार्य को करता है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, और आप ऐसे लगातार बने रहिए भैया। मैं बता रहा हूँ आपका जितना सारा थ्योरी है, सब थ्योरी में, चाहे शिक्षण का हो, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे CDP का हो, मैं प्रैक्टिस के माध्यम से सब कुछ आपको कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन बस आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से लोगों को क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया शेयर करिए आप। और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो भी मैं एक एक राइटर को जो भी लेके चल रहा हूँ, जो एक मनोवैज्ञानिक का मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में एक वीडियो पहले से मैं अपलोड करके रखा हूँ। 1-2 वीडियो टॉपिक वाइज, क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और सारे राइटर को मैं बार बार, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक सबको बार बार मिल लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।